सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हल्का NA 166 से मैंने इलेक्शन लड़ा और जितना फस्तायत भरा इलेक्शन था और जिस तरह इलेक्शन कमीशन सहूलतकारी कर रहा था, इस तशद्दुद की, इस वायलेंस की, और हमसे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन को छीना जा रहा था, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमने एप्लीकेशंस जमा कराई, हमने हाई कोर्ट में रिट पिटिशनें डाली, हाई कोर्ट ने हमारे लिए स्टैंड लिया, हमारे पेपर्स एक्सेप्ट किए, वरना इलेक्शन कमीशन के जो लगाए हुए आरओज़ थे, और वो इस अदालत से ही अप्रूव हुए हुए आरओज़ थे, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस इलेक्शन को बर्बाद करने में। अब जो नुक्ता है, जिस तरह तमाम मेरे कलीग्स ने बात की, मेरा ये ख्याल है और रिक्वेस्ट भी है अपने चीफ जस्टिस साहब से, और मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि इसको अपनी बेइज्जती मत गर्दानिए। ये आपसे सिर्फ एक साइल की या एक पिटिशनर का ये जो राइट है, उसके तौर पे ये बात की गई थी जो हमारे नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने की थी कि बराए मेहरबानी ऐसे तमाम जो बेंचेस हैं या ऐसे तमाम केसेस हैं जहाँ पर चीफ जस्टिस साहब मौजूद होते हैं, उससे माजरत कर लें और दूसरे जजेस को दें, ताकि एक फ्री एंड फेयर तरीके से तमाम कार्रवाई आगे चले। इलेक्शन कमीशन के किरदार पे बात की, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, पार्टी बन के वो हमारे ख़िलाफ़ केसेस कर रहा है। भला कभी आपने सुना है, कहीं दुनिया में हम रहते हैं, हम आइसोलेशन में नहीं रहते। पाकिस्तान जुपिटर जैसे किसी सैयारे पे अलग से कोई दुनिया जगह नहीं है। ये हमारे पीछे एक पार्लियामान है जिसने तमाम दुनिया की पार्लियामान्स में, एक IPU है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, उसमें भी साइन किया हुआ है। एज अ कौम, एज अ मुल्क हमने UN के बहुत सारे चार्टर्स और कन्वेंशन पे साइन किया हुआ है, हम उसके मेंबर हैं। हम आइसोलेशन में नहीं रहते। तो दुनिया पे नज़र डालिए और चेक करें कि क्या इस तरह के जो सो कॉल्ड आईनी इदारे होते हैं वो क्या लोगों के पीछे जाते हैं केसेस लेके? क्या वो पार्टी बनते हैं अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज? याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बतौर पार्टी लेकर आया था और हमारा बल्ला ना देने का, इंट्रा पार्टी को डिस्क्रेडिट करने का केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में लेकर आया था। ये रिवायत भी पाकिस्तान में ही डली है कि कोई इदारे जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट, लोगों के अगेंस्ट, पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेंट्स या कैंडिडेट्स हैं उनके अगेंस्ट जाके अदालतों में पार्टी बन जाए, जबकि आइन के मुताबिक इदारे पार्टी नहीं बन सकते। जब हम इलेक्शन के ट्रिब्यूनल में केसेस लेके जा रहे हैं तो हमें बताया जाता है कि इदारा जो है वो पार्टी नहीं बन सकता, तो आप पार्टी किसको बनाएंगे? लेकिन हमारे पास यह रिवायत मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बतौर पार्टी आया अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला लेने और इंट्रा पार्टी की जो हमारी इंट्रा पार्टी जो हम 3 दफ़ा करा चुके हैं उसको ख़राब करने के लिए। और एन उस टाइम पे आया जब इलेक्शन सर पे था। और उसके बाद ये भी याद रखिए कि 13 जनवरी का रात को जब फैसला आता है तो बैलेट पेपर्स पे से पहले ही बल्ला गायब कर दिया जाता है। ना इंडिपेंडेंट्स के लिए बल्ला छोड़ा गया, ना किसी पार्टी के लिए बल्ला छोड़ा गया। उस बैलेट पेपर पे बल्ला नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या इल्हाम हुआ था कि फैसला PTI के अगेंस्ट आने जा रहा है? ये सवाल है बहुत बड़ा। जिस तरह इसी तरह का सवाल इस कोर्ट में हुआ था और मेरे ख्याल में मोहतरम मंदोखेल साहब ने पूछा था आर्ग्यूमेंट के दौरान ही, अगर आप सारी प्रोसीडिंग्स रिजर्व सीट वाली भी उठा के देख लें तो उसमें ये आपको नजर आएगा कि क्या PTI को पहले से इल्हाम हो गया था कि उनको बल्ला नहीं दिया जा रहा, जो वो सब इंडिपेंडेंट चले गए थे। तो भाई हमने तो 2 चॉइसेस रखी हुई थी। हम तो सारे जो है मुतासरीन थे। हमने दोनों तरह के फॉर्म्स जमा करा दिए थे। एक पे PTI लिख के जमा करा दिया था, एक पे इंडिपेंडेंट लिख के जमा करा दिया था, क्योंकि हमारे लोगों ने बताया कि जब आप PTI लिख के जमा कराते हैं वो फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन मैं सवाल यही पूछूंगी कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले से मालूम था कि बल्ला नहीं मिलने वाला? और उससे भी बड़ा सवाल पूछूंगी, राजा रियाज को अगस्त में ही पता था कि हमें बल्ला नहीं मिलने वाला? राजा रियाज को अगस्त में पता था, 1 साल पहले अगस्त में पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 के इलेक्शन में नहीं होगी। तो इसको फिर अब हम क्या कहें? फिर मैं वड़ैच साहब जो है हमारे सुहेल वड़ैच साहब, मैं भी वड़ैच हूँ, उनका एक जुमला ही निकाल लेती हूँ। ऐसे मौक़ों पे कहा जाता है, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? फिर अब इसी बात पे आगे थोड़ा सा सिर्फ इतना कहूँगी, यहाँ आर्ग्यूमेंट हुआ, चीफ जस्टिस साहब ने ही आर्ग्यूमेंट किया
क्या हमने आइन पे चलना है? जस्टिस नहीं, आइन देखना है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तान के आइन में कौन सी ऐसी शिक है जो आवाम को इंसाफ देने से रोकती हो? आइन बनाया इसलिए जाता है कि आवाम के साथ इंसाफ हो सके। और ये जो हमारे केसेस हैं, ये स्टोलन मैंडेट के केसेस हैं। ये आइसोलेशन में आप नहीं चला सकते। मेरी रिक्वेस्ट है, इमरान खान साहब की पटिशन को उठा के क्लब करें, पहले पूरे इलेक्शन की छानबीन करें। आपको हमारी पटिशन्स का जवाब मिल जाएगा, आपको स्टोलन मैंडेट फॉर्म 45 का भी जवाब मिल जाएगा, आपको रिजर्व सीट्स का जवाब भी मिल जाएगा। वापस जाएं 13 जनवरी और उससे भी पीछे जाएं, जब हमने फॉर्म जमा कराए थे, उधर से आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, देखें कि क्या हुआ पाकिस्तान में। आइन के मुताबिक इंसाफ दें, हम इंसाफ लेने आए हैं। हमें आइन की शिकें याद हैं जुबानी, हम मेंबरान पार्लियामेंट रहे हैं, हमें आइन याद है अच्छी तरह। लेकिन हम जब आइन बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं कि आवाम को इंसाफ मिले। सो लिहाजा मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, इट इज़ अबाउट जस्टिस, बट इट इज़ नॉट अबाउट ओनली चीफ जस्टिस। बतौर सदर ILF पाकिस्तान और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, मैं आज अपने मीडिया की वसातत के साथ ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि मेरा वकील वो हक रखता है जिसका उसको मैंडेट उसकी पार्टी देती है। नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब को उनके क्लाइंट्स ने अदम एतमाद का इजहार किया चीफ जस्टिस के ऊपर, तो पहले तो ये रिवायत हुआ करती थी कि किसी एक जज के ऊपर अगर अदम एतमाद की बात भी होती थी तो वो जज खुद रिक्यूज़ कर जाता था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने हमेशा हट धर्मी का मुजाहरा किया और ऐसी तमाम रवायात जो पहले मौजूद थी उनको ख़त्म किया है। और उनका जो कहना था कि कोर्ट का डेकोरम मेंटेन किया जाए, तो पहले मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि जो कोर्ट बैठी होती है, ये मीडिया 13 जजेस वाली कोर्ट भी देख चुकी है, ये मीडिया आज 5 जजेस वाली कोर्ट भी देख चुकी है। हम आज़ाद मनश जजेस को सलाम पेश करते हैं जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, आइन को पामाल होने से बचाने के लिए अपने चीफ जस्टिस के साथ भी बेंच के अंदर इख्तलाफ रखते हैं और उस इख्तलाफ का इजहार बरमला वो बेंच में बैठ के करते हैं। यही वजह है कि आज और पिछली तारीख के ऊपर 2 मेंबर बेंच था, लेकिन ये इस ऑर्डर को सस्पेंड नहीं कर सके थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक जुडिशल ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपने जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के तौर पे अपॉइंट किया, जो उनका आईनी हक है। एक ऑर्डर की कंप्लायंस हर शख्स पे लाजम है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को आइन से बाला समझते हैं, जैसा कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन है। ये इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज्ड है, ये इलेक्शन कमीशन किसी की बी टीम के तौर पे काम कर रहा है। और आज इसीलिए हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मंदोखेल और अकील अब्बासी साहब ने ओपन कोर्ट में कहा कि अगर आप हमारे बतौर चीफ जस्टिस अहकामात को नहीं मान सकते जो कि आइन ने हमें हक दिया है, तो बाकी चीफ जस्टिस भी ऐसा ही करते जैसे कि आज़ाद मनश चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने किया। और जस्टिस शाहिद करीम साहब की जजमेंट इन फील्ड थी, उसकी कंप्लायंस नहीं की। इलेक्शन एक्ट की वायलेशन की इलेक्शन कमीशन ने, आइन की वायलेशन की, 4 महीने तक ट्राइब्यूनल नहीं बनाए। डूब मरने का मकाम है। इलेक्शन कमीशन का काम ही 5 सालों के अंदर एक ही होता है कि वो फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाएं। और अगर वो ये भी नहीं करवा सकता तो फिर इस इलेक्शन कमीशन का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हमारे वकला के ऊपर कोई हरफ उठाया जाएगा, अगर हमारे वकला के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी, तो पूरे पाकिस्तान के वकला एक आहनी दीवार बन के सामने खड़े होंगे। और हम आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, पर्सन स्पेसिफिक चीज़ें नहीं करते। थैंक यू वेरी मच।